Unacademy. Let's crack it. Hi students, in my previous lecture on the Indian Evidence Act, we were on the topic of res geste, section 6. We had started the journey from section 5 where the entire chapter of relevancy starts. As I told you that relevancy is one aspect on which the whole Indian Evidence Act revolves. One of the cardinal philosophies is the need for relevancy. The reason being that we can't keep on bringing trash into a trial. We can't keep on endlessly wasting the time of the court by bringing in evidences which are not at all needed, irrelevant, or which I will call are trash as far as the judgment is concerned. Now in section 5 we saw that only those matters will be relevant and of no others was of most important aspect, because that means that only those aspects which are now being allowed under this chapter from section 6 to 55, only those are allowed to be made relevant. If they do not fall under section 6 to 55, then under no circumstances they can be made relevant. Naturally, so everything has to be thought of that what all can be covered by the word relevant, क्या क्या चीजें हमें लानी है, क्योंकि अगर वो चीज चूक गए, अगर ना लाए तो फिर उसको हम एडमिसिबल नहीं कर सकते. शुरुआत की हमने ट्रांजैक्शन से, द एक्ट इटसेल्फ. तो ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. सो द ट्रांजैक्शन, नाउ द ट्रांजैक्शन बेसिकली मीन्स वो पूरा, इट्स एज आई गिव यू द डेफिनेशन दैट इट्स अ लीगल टर्म ऑफ ऑल द एक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स जो द एक्ट बना रहे हैं, जो इन क्वेश्चन है, जहां से हमारा फैक्ट इन इशू आ रहा है, उस चीज का पूरा जो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है उस पार्ट को हमने कवर किया. नाउ यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट एक्चुअल ट्रांजैक्शन, उससे बेटर एविडेंस कौन होगा? सो अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन का हमारे पास एविडेंस है तो बाकी चीजें तो उसको करोबरेट करेंगी. ये तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस हैं. तो इसीलिए रेस जस्टी का जो हम कहते हैं उसकी एविडेंशरी वैल्यू, you know, in law we call this evidentiary word probative value, probative. so जो probative value है इसकी, वो is the highest. naturally जो ट्रांजैक्शन है उसी का आपके पास डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो रेस जस्टी बेसिकली जो ट्रांजैक्शन से जुड़े हुई चीजें हैं. एज आई टोल्ड यू, रेस जस्टी का कंसेप्ट तकरीबन 610 में आया था, 610 से 620 के बीच में कहीं आया. और उस टाइम पे एक कंसेप्ट जो हुआ कि दिस लैटिन टर्म विच मीन्स एक्चुअली अ थिंग डन, उसका नेचुरली हाईएस्ट वैल्यू है क्योंकि ट्रांजैक्शन से ही जुड़ी हुई है. तो जो एविडेंसेस हमारे ट्रांजैक्शन से जुड़ गए वो सारे रेस जस्टी बनेंगे. अब ट्रांजैक्शन में कौन कौन आएंगे? नेचुरली जो पार्टीज हैं, ए और बी का आपस में झगड़ा है तो जो वो बोल रहे हैं वो सारी बातें अब बहुत सारी चीजें दिखा रही हैं. रेस जस्टी से मुझे इंटेंशन नजर आ रही है, रेस जस्टी से मुझे एक्ट नजर आ रहा है, रेस जस्टी से मुझे वर्ड्स, जेस्चर्स, सब कुछ नजर आ रहा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पूरी पिक्चर, एक पूरा पैनोरमा देखने के लिए मेरे लिए ट्रांजैक्शन के से जो जुड़े हुए डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि तब मैं एक कंप्लीट सही पिक्चर कोर्ट देख सकता है. अब नेचुरली ट्रांजैक्शन से कौन कौन जुड़ गया, हम यही बात कर रहे थे पहले. ए और बी जो पार्टीज हैं, ए बी का मर्डर करने गया है. नाउ उसके अलावा वो लोग जिनका ए और बी के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रांजैक्शन का पार्ट कैसे बन गए? उसमें चिल्ला रहे थे, उसमें रोक रहे थे, उसमें चोट लग गई, हजार चीजें हो सकती हैं. सो जो बाय स्टैंडर्ड्स वर्ड यूज है हमारे यहाँ सेक्शन 6 में, वो बाय स्टैंडर्ड्स भी कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन में, चाहे वो ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो जाती है, दे कम एंड एंटर दिस ट्रांजैक्शन. नाउ सिंस दे हैव एंटर्ड द ट्रांजैक्शन, एनीथिंग सेड डन बाय देम, said or done, naturally becomes a part of the transaction. और इसीलिए
उनका जो कह रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, जेस्चर कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन का ही पार्ट बन गए, तो वो रेस्ट जेस्टी का पार्ट बन गए। तो ट्रांजैक्शन में प्लीज रिमेंबर, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो तो हैं ही, पर वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि वो उस ट्रांजैक्शन से जुड़ गए, चाहे वो चिल्ला रहे थे, चाहे वो पकड़ रहे थे, चाहे वो भाग रहे थे, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, वो ट्रांजैक्शन से जुड़ गए। तो वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था फैक्ट इन इशू से, वो लोग भी जुड़ गए। इसीलिए उन लोगों का जो वर्ड्स हैं, एक्सक्लेमेशंस हैं, डीड्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे के सारे अब पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्टी बन जाते हैं। हमने एक चीज देखा कि रेस्ट जेस्टी में जो मेन जो जो बेसिक वर्ड्स हैं, इमीडिएसी, स्पॉन्टेनिटी, ये दो बेसिक वर्ड है। तो अगर वो इमीडिएट है और स्पॉन्टेनियस है, यानी कि उसका इंप्लाइड सेंस क्या हो गया कि मुझे कंकॉक्ट करने का कोई टाइम नहीं मिल रहा या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सो वेयर आई कैन प्रूव दैट देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी टू कंकॉक्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद टाइम। तो जहां मैं कह रहा हूं टाइम नहीं था मेरे पास, तो जहां टाइम था, तो जहां टाइम नहीं था उसके अंदर हमने देखा था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस, जो बहुत पुराना इंग्लिश केस हमने देखा कि जहां पे इवन उसका गला कट के वो दूसरे कमरे में जाती है, तो इट वाज हेल्ड कि ये तो रेस्ट जस्टिस नहीं है, क्योंकि उसके पास सोचने का टाइम था। एट द सेम टाइम वी देन हैड रतन RATTEN वर्सेस द क्वीन। उसके अंदर हमने देखा था कि जहां उसने फोन उठा के पुलिस को फोन किया था, दैट इटसेल्फ वाज हेल्ड एज रेस्ट जस्टिस, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बन गया था। रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के यहाँ और मैंने 3-4 केसेस दिए, उनमें क्या हुआ था कि उसमें नो डाउट टाइम गैप था, नो डाउट हियर से था, फिर भी वो हियर से होने के बावजूद भी still it cannot be taken as a part of, it can be taken as a part of the same transaction. The reason being कि when I talk about the same transaction, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो ये आ जाता है कि हमारा जब ये the person who was now who's become a part of the res gesti, उसके अंदर उसको सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। सोचने का मतलब कंकॉक्ट करने का, यानी अब उस केस में, हिमाचल प्रदेश वाले केस में क्या हुआ था, औरत को उसी टाइम गोली लगी थी, वो पेन में थी, वो मर रही थी, उसी टाइम पे आ गए। दो उसने देखा नहीं था, इसलिए मैंने कहा था जो ये शुरुआत हुई है वो कायदे से आर वर्सेस फॉस्टर से हुई थी। आर वर्सेस फॉस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हमारा लैंडमार्क बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है, मैंने कल पिछली बार आपको डिक्टेट कराया था दैट रेस्ट जस्टिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियर से, उसको हमने आर वर्सेस फॉस्टर, उसके बाद ये रतन वर्सेस क्वीन, उसके बाद ये रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, ये सब हमने इसी एंगल से लिखने हैं और उसको हमने कंपेयर करना है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड से, कि ये सारी चीजें हमें क्लियर करती हैं कि इवन अगर थोड़ा सा टाइम गैप हो जाए, बट उस टाइम गैप के बावजूद द विक्टिम डिड नॉट हैव अ टाइम टू कंकॉक्ट, देन ऑल्सो इट कैन बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ रेस्ट जेस्टी। ये हमने पिछली बार पूरा डिटेल में डिस्कस किया। ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 में दो तरह की है। पहला ट्रांजैक्शन है जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, और दूसरा ट्रांजैक्शन है जो एक जनरल ट्रांजैक्शन है। उसका रीजन क्या है कि सेक्शन 6 की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, वेदर इट वाज एट द सेम टाइम एंड प्लेस और वेदर इट वाज एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो अब दूसरा एंगल, तो अभी तक हमने सिंगल ट्रांजैक्शन डिस्कस किया था, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में सेक्शन 6 के, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, और रादर एक ट्रांजैक्शन जो स्प्रेड ओवर मल्टीपल प्लेसेस एंड मल्टीपल टाइम्स है, तो क्या वो भी क्या उसको भी हम ट्रांजैक्शन का पार्ट मान सकते हैं? इसके लिए लेट्स गो बैक टू सेक्शन 6। सेक्शन 6, facts which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form a part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place, single transaction, or at different times and places. Now we have different times and places.
सी इसके लिए मैंने आपको पिछली बार एक हल्का सा एग्जांपल दिया था कि जहां पे मैंने कॉन्स्पिरेसी की कि हमने आपस में कॉन्स्पिरेसी की कि आज हम इंडिया में दहला देंगे इंडिया को. वी विल हैव अ बॉम्ब ब्लास्ट एट 4 o'clock इन दिल्ली, 5 o'clock इन मुंबई, 6 o'clock at Chennai, and maybe 7 o'clock at another Allahabad or whichever place. Now these are 4 different places spread over 4 different corners of India. Times are also different. Now, but what was same? The same intention, the same object of conspiracy. This will bind it. So this will also make it the word same transaction. तो सेम ट्रांजैक्शन के दो मीनिंग्स हैं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन और एक मल्टीपल aspects of the same transaction which is spread over multiple places or multiple times. So when I come to this second part, I first like to read the illustration on this. Illustration B. A is accused of waging a war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction. Now please remember, illustrations are a part of the body. They are part of the section. So here the word general transaction comes in the illustration. It did not come in the main body, but it has come in the illustration. So there are two types of transactions which are envisaged by section 6, one being a single transaction and the other being what we call a general transaction, as it is given in illustration B. As forming a part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. सेम एस्पेक्ट जो हमने आईपीसी में पढ़ा था, द व्हील ऑफ कॉन्स्पिरेसी में जो आ गया वो उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया, चाहे डिफरेंट टाइम्स पे हुआ हो और डिफरेंट लोग कर रहे हों, उसको भी हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन मानेंगे, बट देन इट इज अ जनरल ट्रांजैक्शन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जनरल ट्रांजैक्शन को अगर हम थोड़ा और एनालाइज करें, I have the analysis of general transaction in a few old cases. I have Ata Muhammad Khan, Ata ATA, Ata Muhammad Khan versus the Crown, that means King Emperor. I also have Amrita Lal versus Emperor. These are all very old cases जहां पे जनरल ट्रांजैक्शन को किया गया. इस तरह के क्वेश्चन, पहली बात तो ये चीज ज्यादा बुक्स में डिटेल में एनालिसिस नहीं किया गया, और ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं कि आएंगे. व्हाट इज अ जनरल ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इट्स रेलेवेंस इन एविडेंस एक्ट? नॉट मेनी आर अवेयर, बिकॉज बहुत कम बच्चों ने इसको डिटेल में इतना पढ़ा होता. या क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं इस बार, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस इन मेंस. मुझे लग रहा है ये आएंगे. Evidences related to the transaction itself have the highest probative value. Critically examine. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, a transaction is an important aspect of evidence. Discuss with reference to section 6. Third question, what is the probative value of evidences in a general transaction? तो अब हम जनरल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, और अगर हम रेस जस्टी की बात करें, उस पे क्वेश्चन क्या बनता है? Res geste is an exception to the hearsay rule of evidence.
Do you agree with this? Give reasons for your answer. Second, res gestae has the highest probative value and can form the basis of a judgment. Do you agree with this statement? Discuss under what conditions an evidence may be treated as res gestae. Refer to important case laws, if any. ये सब क्वेश्चन आएंगे. Okay. Now, when we are talking about the general transaction, प्लीज राइट डाउन क्विकली. ये सारी चीजें लिखते रहो क्योंकि ये बहुत मैंने अलग अलग किताबों से अलग अलग नेट पे कई बार चीजें पढ़ी हैं, तो मैं सब इकट्ठा करके लाता हूं आपके लिए. सो प्लीज राइट डाउन दिस. गिव इट द हेडिंग ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन. फर्स्टली से दैट द वर्ड जनरल ट्रांजैक्शन occurs in illustration B of section 6 of Indian Evidence Act. The evidences which are connected with the transaction have the highest probative or evidentiary value. A transaction can be a single transaction or a transaction can be a general transaction. The words of section 6 as so shortly, whether they occurred at the same time and place, inverted commas में लिख के आगे brackets में लिखो single transaction, or at different times and places, same transaction. So same transaction is equivalent to two parts. Same transaction A occurred at same time and place, in brackets single transaction, occurred at different times and places, now general transaction. When a transaction consists of a single act, तो पूरा res gestae का हमने जो पढ़ा है वो सारा आएगा. Where transaction consists of different acts, in other words, general transaction. In order that the chain of such acts should constitute a general transaction or the same transaction, they must be connected by. तो एक सेम, अगर एक जगह जगह अलग अलग जगह पे कोई एक्ट हो रहे हैं, उनको अगर हमने सेम ट्रांजैक्शन की परिभाषा में लाना है, अगर हमने उसको सेम ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में लाना है, if we want to bring them in the definition of the term same transaction, then they must be connected by a proximity of time, b or and or, दोनों, and भी हो सकता है और भी हो सकता है, और proximity of place. Third, continuity of action, and most importantly, fourth one, community of design or purpose. Same purpose, same design, common object, जो conspiracy का main aspect होता है. इस चीज को क्लियर किया है अता मोहम्मद खान वर्सेस क्राउन, अमृता लाल वर्सेस एम्परर. मॉडर्न डे में वी हैव हांडू वर्सेस स्टेट, 1951, उड़ीसा हाई कोर्ट. सो दैट मीन्स जब भी जनरल ट्रांजैक्शन होगी वो किन चीजों से जुड़ी होनी चाहिए? प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस हो, पर अब नहीं थी, अलग अलग जगह थे बॉम्ब ब्लास्ट. प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम है, नहीं है, कोई बात नहीं. तीसरी चीज पकड़ो, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. यस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन था. एंड फोर्थली, यस, अ बिग यस, देयर वाज अ कॉमन डिजाइन, अ कॉन्स्पिरेसी. सो कॉमन डिजाइन क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी, एक्टिंग इन यूनाइजन with an agreement to do. Okay, so I hope now everybody is clear about the word same transaction.
क्वेश्चन एक और बन सकता है इससे, व्हाट डू वी मीन बाय सेम ट्रांजैक्शन इन इंडियन एविडेंस एक्ट? critically examine and give reasons for your critically examine with relevant case laws, ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें दोनों आ गए, सेम ट्रांजैक्शन जहां आ गया, प्लीज रिमेंबर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, सिंगल ट्रांजैक्शन एंड एज वेल एज जनरल ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू, दो तीन चीजें हैं जो मैं इनको मैं वापस आता हूं 2 मिनट में। पहले इसको हमने अभी सेक्शन 6 पूरा नहीं पढ़ा था, लेट्स क्विकली गो थ्रू सेक्शन 6। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and place. Illustrations A illustration deals with single transaction. A is accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystanders, मैंने बताया था bystanders का पूरा law, at the beating or so shortly before or after it to form part of the same transaction. तो सेम ट्रांजैक्शन में इमीडिएटली उससे जो प्रोसीडिंग होता है और इमीडिएटली जो उससे सक्सीडिंग होता है और जो एक्ट इटसेल्फ है, ये तीनों ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं। When we go to illustration B, A is accused of waging a war against government of India by taking part in an armed insurrection. Revolt कहते हैं, armed revolt. Insurrection means revolt, in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of these facts are relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. ये illustration as it is exam में आ जाएगी. Don't get confused. Remember all these aspects. Now we go to illustration C. A sues B for a libel. Libel means written defamation. A sues B for a libel contained in a letter forming part of correspondence. A ने B को सू किया एक written defamation जो कायदे से बहुत सारी correspondence में गया. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. Now, A और B के बीच में पहले चिट्ठी पत्री शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता गर्मा गर्मी शुरू हुई। ए ने बी को कहा आपने मेरे इतने पैसे देने हैं, बी ने कहा मैंने नहीं देने। ए ने थोड़े और गर्म होकर अगली लेटर लिखी कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बी ने और गर्म होकर लिखी। थर्ड लेटर में ए ने थोड़े और गर्माइश दिखाई और बी ने भी उसका वही वैसे ही रिटेलिएट किया। फोर्थ लेटर में ए ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी और फिफ्थ लेटर में तो वो डाउन राइट उसको बदतमीजी पे उतर आया और बदतमीजी डिफेमेशन उसके माँ बाप सबको बीच में घसीटता रहा। नाउ ऑल दोज एस्पेक्ट्स, इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इन द बिगिनिंग लेटर्स के अंदर देयर वाज नो लिबल, वो यही कह रहा था देखिए ये अच्छी बात नहीं है, आपके मॉरल्स नहीं है, लिबल नहीं था, पर कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती गई, बढ़ती गई। सो इट केप्ट ऑन स्नोबॉलिंग इनटू अ लॉज थिंग। सो ऑल नाउ द वेरी फर्स्ट लेटर जो इसका जेनेसिस बनी, वहां से लेकर लास्ट लेटर तक सारे के सारे अब रेलेवेंट है एज व्हाट, एज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन है, क्यों? उसी की वजह से तो वो बना। तो बेसिकली सेम ट्रांजैक्शन में एक नीचे से अगर शुरू करते हैं, हो सकता है पहली कड़ी में वो चीज नजर ना आती हो, पर वही बेस है, वहीं से आगे ऊपर बढ़ते हैं हम। दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन हेल्ड एज रेलेवेंट। दिस ऑल्सो अनदर एग्जाम्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही इलस्ट्रेशन आ जाएगी, ध्यान से रखना। इलस्ट्रेशन डी, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। आपने कुछ ऑर्डर किए बी से और वो वेदर देवर, द क्वेश्चन ही उठा, ए कहता है जी मुझे वो गुड्स मिले ही नहीं है। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्संस सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट। अब ए के पास सामान आना था, ए ने सूट डाला कि जी मेरे पास सामान नहीं पहुंचा। अब सामान डायरेक्ट नहीं आना था, वो रुकता रुकता अलग अलग जगह ने आगे आगे भेजना था। अब द फैक्ट के पहले बी को मिलने से पहले वाई के पास आना था, वाई ने जेड के पास भेजना था, जेड ने
ओ के पास भेजना था, ओ ने एम के पास भेजना था और एम ने फाइनली डिलीवर करना था। अब पता चला एक्स के पास पहुंच गया, वाई के पास पहुंच गया, जेड के पास पहुंच गया, ओ के पास नहीं पहुंचा। ये सारी चीजें एक ट्रांजैक्शन है, इसीलिए रेलेवेंट है। सो ट्रांजैक्शन को हमने एक बहुत बड़ा एक एक व्हील से एक एनालिसिस किया हुआ है। सो ट्रांजैक्शन एक पूरा एक इमीडिएट हो सकता है या वेरियस different times and places भी हो सकता है। So I hope now everybody is clear about the entire concept of the word transaction. Transaction is the sine qua non of section 6. वो हमें खास ख्याल रखना है। Okay, now that we are clear with section 6 के ये basic parts, दो तीन चीजें हैं जो मैं क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आई थिंक इंटरव्यू में पूछा गया, कैन FIR बिकम अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्री? कायदे से FIR जो होती है वो सब्सटैंटिव एविडेंस कभी नहीं होती है। FIR कैन नेवर बी सब्सटैंटिव एविडेंस। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ, सपोज इंसिडेंट एकदम थाने के बाहर हो गया या थाने के अंदर हो गया, और उसी टाइम पे उसको गोली लगते लगते उसने कहा जी मेरी FIR लिख लो। अब वो FIR जो है डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में आ गई और वो उसका इमीडिएट गोली लगी है और उसको इमीडिएटली उसने FIR लिखवा दी। द टाइम गैप इज टू लो। वही रतन सिंह वाली का, वो मर रहा है, गोली लगी हुई है, मरते मरते फटाफट बता रहा है ये हुआ मेरे साथ। नाउ दिस कैन बी, नाउ दिस इज ऑल्सो डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की अपनी वैल्यू बहुत है, इट्स अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो जहां FIR कोई डाइंग डिक्लेरेशन बन जाए, या और अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन एक्ट के एकदम बाद हो रहा हो, मतलब अभी एक्ट हुआ है और साथ ही उसने बोलनी FIR दर्ज करनी शुरू कर दी, ऐसे केसेस में FIR कैन बिकम अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्री। ये क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अभी इंटरव्यू में पूछा गया था पिछले साल, इसके ऊपर आई होप यू कैन रिप्लाई। बट अगर FIR थोड़ा डिले हो जाती, जहां पे मेरे पास सोचने का, कंकॉक्ट करने का टाइम है, तो वो फिर रेस जस्टी नहीं बनेगी। हो सकता है मैंने सोच के कंकॉक्ट करके दे दिया हो और वो उसके बाद मैं मर गया हूं और वो टाइम मुझे पता था कि ये द टाइम गैप वाज लेस, बट सोचने के लिए काफी था। मुझे जलाया मेरे इन लॉज ने और मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूं और मेरे पास मेरा पुलिस आई, मजिस्ट्रेट आया, उसने मेरा एक डाइंग डिक्लेरेशन ले लिया, उसके बाद केस दर्ज हो गया। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि वेदर इट इज एक्चुअली रेस जस्टी और नॉट। अब ये रेस जस्टी नहीं बनेगा क्योंकि अब उसके पास सोचने का बहुत टाइम था। तो हो सकता है वो उस टाइम पे उसका हस्बैंड आ गया हो, बाहर से हाथ जोड़ रहा हो कि मेरा नाम मत लेना, तो उसको तरस आ गया, चलो हस्बैंड है, कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन नॉट से कि इट इज अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्री। बट जहां पे बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है, जहां कंकॉक्ट करने का टाइम नहीं है, जहां पे मुझे उसको डिस्टॉर्ट करने का टाइम नहीं है, तब ऐसे केस में हम FIR को रजिस्ट्री ले सकते हैं। ओके, एंड लास्ट वन पार्ट, what is the relationship between res gesti and section 157 Indian Evidence Act? ये दो क्वेश्चन। अभी 157 तो बहुत बाद में आएगा, बट अभी रेलेवेंट है अभी, और जब मैं 157 कराऊंगा तो वापस सेक्शन 6 की बात करूंगा, पर अभी एक बार मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा बहुत। क्या हुआ, रेस जस्टी में कौन होते हैं लोग जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन से जुड़े होते हैं, वो होते हैं राइट। मैं बाय स्टैंडर हूं, मेरे सामने ए ने बी को गोली मारी, ए ने बी को गोली मारी, मैंने ऊंचा सा, मैं एक लेडी हूं, मैंने ऊंचा सा चिल्लाया। मेरा हस्बैंड जो है थोड़ा दूर को सामान खरीदने गया हुआ था, मैंने जैसे ही मर्डर देखा मैं ऊंचा ऊंचा चिल्लाई, मेरी चीख पुकार सुन के मेरा हस्बैंड दूर से भाग आया और उसने मेरे से पूछा क्या हुआ था। मैंने बोला एज अ वुमन हु वाज सीइंग कि मैंने ए को बी को कितनी बेरहमी से मारा है, कितनी गंदी तरह उसने मारा है, मेरे से टॉयलेट नहीं हुआ। अब जो उसका हस्बैंड था वो रेस जस्टी का पार्ट नहीं है, उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, वो ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बना, वो ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद आता है, अपनी वाइफ की चीख पुकार सुन के आता है। बट वाइफ ने तो उसको बताया उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे एट और अबाउट द टाइम जो वर्ड यूज्ड है 157 में, तो उसी टाइम पे उसने बताया गरम गरम कि जी उसने मार दिया।
और कितनी बुरी तरह मारा था। अब प्लीज रिमेंबर, जो हस्बैंड आया, हस्बैंड को एच बोल देते हैं, अब एच जो भाग के उसकी वाइफ की चीख पुकार सुन के आया, वो रेस्जेस्टी का पार्ट नहीं है। बट कल को जब हम उसकी वाइफ को बुलाएंगे उसमें अपने एविडेंस देने के लिए, सो व्हेन शी इज कॉल्ड फॉर एविडेंस, शी विल से यस द मर्डर हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज शाउटिंग। देन द evidence of H can be used to corroborate this wife's evidence. इस वाइफ के एविडेंस को रेस जस्टी जो है उसको corroborate करने के लिए काम में आ सकता है। हियर से एविडेंस है क्योंकि हस्बैंड ने नहीं देखा है, बट soon after, वर्ड वहां है soon after, एकदम खत्म हुआ और उसने किसी को बताया, और वो अब तो वाइफ का ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने ए को मर्डर होते देखा था, मैं भी चिल्ला रही थी, मैं डर के वहां से भाग रही थी, उसको corroborate करने के लिए सून आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर दैट उसने अगर किसी को कुछ बताया, वो आदमी अब इस वाइफ के बयान को corroborate कर सकता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 6 एंड 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। 157 में जब आएंगे इसको वापस हम एक बार डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने जस्ट एक सरसरी तौर पे आपको बता दिया कि 6 का रिलेशनशिप 157 से भी है। एक और चीज होती है कि 6 के अंदर कौन सा एविडेंस आ रहा है, डायरेक्ट एविडेंस आ रहा है। कौन है वहां पे, विटनेसेस हैं, मौके पे लोग हैं, एक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे डायरेक्ट एविडेंस आता है, और ये वाला एविडेंस हैज द हाईएस्ट प्रोबेटिव वैल्यू। अगर रेस जस्टी प्रूव हो गया तो ये अकेला काफी है एक जजमेंट लाने के लिए, और अगर क्रिमिनल लॉ है तो एक कन्विक्शन करने के लिए ये अकेला काफी हो जाता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स रेस जस्टी प्रूव हो जाए। सो नाउ वी आर थ्रू विद सेक्शन 6। आई होप सबको समझ आ गया सेक्शन 6 का पूरा द होल लॉ ऑफ सेक्शन 6। वी नाउ गो ऑन टू सेक्शन 7। जैसा कि मैंने बोला आपको कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 11 जनरल रेलिवेंसीज हैं, ऑल द रेलिवेंसीज विच आर जनरल इन नेचर, ये सब है। सेक्शन 6 शुरुआत किससे की हमने, द ट्रांजैक्शन से, जो मेन चीज है, जो जड़ है, जहां से शुरू हुआ उससे शुरू की हमने। तो सेक्शन 6 dealt with the transaction itself, even though it may be a single transaction or it was a general transaction which was connected either by proximity of time, place, or same purpose or continuity. All those aspects will constitute a transaction. अब पर सारी चीजें हमें ट्रांजैक्शन में तो कई बार नहीं मिलती हैं। As I quoted in the very beginning, perfect evidence is seldom to be had in this imperfect world, to quote the Honorable Supreme Court. So now the question arises कि सारी चीजें तो ट्रांजैक्शन में नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीजें ट्रांजैक्शन से पहले की होती हैं या बाद की होती हैं। सो क्या वो रेलेवेंट है? अब ये चीजें हम लाते हैं सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 11 तक। सो फर्स्ट लेट्स गो टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये जो सेक्शंस हैं 7, 8, 9, 10, 11, कई जगह ये ओवरलैप करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये तो वहां भी था, ये तो वहां भी था। सी ये चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं ओवरलैप होता ही होता है। सो डोंट गेट पजल्ड कि ये तो वहां था, हो सकता है काफी चीजें ग्रे एरिया में आती हैं। एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट व्हेन वी आर गिविंग एविडेंसेस, क्योंकि एविडेंसेस सारे सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस नहीं होते हैं, मेंटल एविडेंसेस भी होते हैं। सो इसीलिए कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, जो कई जगह ग्रे एरियाज हमें लगेंगे यहाँ हैं, बट नथिंग टू वरी एंड डोंट गेट पजल्ड। इट इज, एज आई सेड, a gray area which will naturally occur in many places. Now when I go to section 7, section 7 now deals with matters which are before or after the transaction. Section 6 was the transaction. Section 7 is just before or after the transaction. Section 7 जो है, it deals with those matters which are connected with the fact in issue.
which are relevant to the fact in issue, but they do not form the transaction itself. So they do not form the transaction, but somehow they are relevant because they throw light on the main fact to be proved, which we call the fact in issue or the issue of fact if I go to CPC. Now, section 7 recognizes 5 types of connections. 5 तरह की कनेक्शन सेक्शन 7 रिकॉग्नाइज करता है. कौन से वो हैं? पहला, ओकेजन. लेट्स गो थ्रू सेक्शन 7 एंड राइट डाउन दीज 5 पॉइंट्स. कौन सी 5 चीजें हैं? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन. फर्स्ट, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स. तो 3 चीजें क्या होगी? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट. इफेक्ट में भी इमीडिएट, कॉज में भी इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू. और चौथा, विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड. और पांचवा, विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट. 5 चीजें रेलेवेंट हैं जो फैक्ट इन इशू पे लाइट डालती हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़े हुए हैं. कौन सी 5 चीजें हैं? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी. लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स. सो 5 कनेक्शंस विद द मेन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ 5 चीजें जुड़ती हैं. पहला है ओकेजन. यू नो, ओकेजन का हमारे पास इलस्ट्रेशन ए है. द क्वेश्चन इज वेदर A robbed B. The facts that shortly before the robbery, A went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third persons are relevant. Occasion एक ओकेजन बन गया. डकैती क्यों हुई इस घर में? यहां शादी होने वाली थी. गहना गुना पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं लोग उस टाइम पे. तो ओकेजन क्या हो गया? शादी. वहां पे लड़कियों के साथ मिसबिहेव क्यों हो गया? मोलेस्टेशन क्यों हुआ? सेक्शन 354 क्यों हुआ? या रेप क्यों हो गया? रेप पार्टी चल रही थी जहां ड्रग्स और लिकर चलता है, वी ऑल नो. ओकेजन था. ये आदमी क्यों लुटा? एक फेयर में जा रहा था और ये थोड़ा नया नया अमीर बना था. जो नए नए अमीर होते हैं वो थोड़ा ज्यादा शो ऑफ करते हैं पैसे का. तो वो बाहर जब बैठा बस में जान के गया, बस में कहता बड़ी गर्मी है, तो अपने 2000 की एक गड्डी निकाली, उससे हवा कर रहा था. डकैती तो होनी थी, उसके ऊपर लूट तो होनी थी. तो ओकेजन बन गया. यही वो इलस्ट्रेशन यही कहता है. सो ओकेजन क्या है? बिकॉज ओकेजन जड़ बन गया. सो ओकेजन क्या है? जड़ है. क्या ओकेजन था? इस ओकेजन पे ऐसा हो गया. सो ओकेजन एक बेस वर्ड बन जाता है कि एट दिस ओकेजन दिस थिंग हैपेंड. सो व्हाई डिड दिस हैपन? इट वाज अ रेप पार्टी. व्हाई डिड dacoity हैपन? देयर वाज अ मैरिज गोइंग ऑन, मैरिज गोइंग टू टेक प्लेस इन 2 days टाइम. सो मैरिज, डकैती दो अलग चीजें हैं, पर मैरिज डकैती से जुड़ गई. क्यों? ओकेजन है. So I hope everybody is clear. Easy pointer. First is occasion. The second word is cause. See, when I say the word cause, cause के अंदर 3 words होते हैं. Cause अगर हम देखें तो 3 words से बनता है, या 3 ingredients हैं cause के. Capacity, possibility and tendency. एक इन तीनों वर्ड्स को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. गन पाउडर जो होता है, आरडीएक्स जो होता है, इट हैज कैपेसिटी टू एक्सप्लोड. उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी कि वो एक्सप्लोड कर दे.
पर आप अपने बैग में लेके घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एक्सप्लोड करने के लिए वी नीड सर्टेन कंडीशंस, उसमें टाइमर चाहिए, प्राइमर चाहिए वगैरह, फ्यूज चाहिए। सो RDX has a capacity to explode, but this will explode only under certain conditions. In other words, the possibility, the capacity becomes possibility only under certain conditions. And when those conditions exist, then it has a tendency to explode. So basically, अगर ये 3 वर्ड्स हम यूज करें, एक रेप का चार्ज है, वो प्रूव कर देता है मैं तो इंपोर्टेंट हूं। मेडिकल रिपोर्ट्स प्रूव कर देती हैं कि ही इज टोटली इंपोर्टेंट, कैपेसिटी नहीं है उसकी। तो जब कैपेसिटी नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। सो जहां कैपेसिटी नहीं होती है, कॉज नहीं होता है। चलो उसकी कैपेसिटी है, बट देयर वाज no condition in which he could rape a woman. The girl was always surrounded by her friends. There was no condition in which he could actually rape the girl. So even capacity है, पर वो condition नहीं मिली, possibility नहीं थी। एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का ही, जहां एक वाइफ ने कहा कि मेरे रूम में आके मेरा हस्बैंड साथ सो रहा था, वहां मेरा रेप करके गया, और उस हस्बैंड को उन्होंने विटनेस नहीं बुलाया। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हारा हस्बैंड साथ सो रहा है, तुम्हारे कमरे में सो रहा है, वो तुम्हारे कमरे में आके रेप करके जा रहा है, और हस्बैंड को आप बुला भी नहीं रहे एज एविडेंस। मटेरियल विटनेस है वो मटेरियल विटनेस है, और उसको आप बुला भी नहीं रहे। नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। So you know that these 3 words become the basis of cause. So जब भी हम cause word यूज करते हैं तो 3 चीजें देखेंगे। कैपेसिटी है क्या? अगर कैपेसिटी नहीं है तो बात ही खत्म है। तो where there is no capacity, there can be no causation. अगर कैपेसिटी है तो पॉसिबिलिटी है क्या? तब जाके टेंडेंसी बनती है। You know, causation is such an important thing कि हर चीज की कॉज बहुत जगह आता है। वेदर वी हैव एनी कॉज, कोई कॉज ले लो, कॉज वर्ड जो है एनी फैक्ट्स विच आर द कॉज ऑफ अ फैक्ट इन इशू। एक तो मैंने आपको बताया जो कंसेप्ट है कैपेसिटी का, कॉज। एक और कंसेप्ट आता है, कॉज बेसिकली ऑल्सो गेट्स रिलेटेड टू, जो अब नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, मोटिव। इसका बेसिक इंट्रिंसिक रीजन क्या है? यानी कॉज जो होता है वो जड़ में जाता है, बट देन कॉज हैज बीन टेकन हियर इन अ जेनरिक वे, जनरली स्पीकिंग। तो कॉज में अगर देखो बहुत कुछ आ गया, मोटिव भी आ जाता है। और पर हम अगले सेक्शन में आएंगे, मोटिव पूरा क्लियर लॉ है। मोटिव इटसेल्फ इज अ कंप्लीट वर्ड, अलग वर्ड है। तो here cause should be taken in a generic way, anything which was the cause of that relevant fact or even fact in issue, वो सब चीजें relevant हैं। तो कुछ भी अगर causation से जुड़ गए, cause से जुड़ गए, तो वो चीजें relevant है, क्योंकि वो cause का मतलब है क्यों। So the word क्यों becomes relevant here in this line. Okay. उसके बाद the third word is effect. You know, when I come to the word effect, effect again are telltale signs of a transaction. इफेक्ट में हमेशा टेल टेल साइंस आते हैं। ए और बी, ए ने बी को गोली मारी, गोली मारने के बाद खून के छींटे दीवार पे पड़े।
उसने छीना झपटी की, उसके नेल्स के अंदर उसकी स्किन आ गई, उसका हेयर उसके हाथों में आ गया, पूरी कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं, स्ट्रगल मार्क्स पूरे जमीन पे खिंचे हुए हैं। एक चोर कहीं गया, उसने अपने फिंगरप्रिंट छोड़ाया, फुटप्रिंट छोड़ाया। एक गाड़ी मर्डर करने आई थी, गाड़ी के पूरे टायर के निशान, मिट्टी कच्ची थी बाहर, पूरे मिट्टी के टायर निशान आ गए। इफेक्ट का दायरा भी बहुत बड़ा है। उस चीज का, उस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट क्या है। दैट इज वाई इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, जितने भी मौके पे चीजें छूट जाती हैं वो सारी इफेक्ट में आती हैं। जब मैं पुलिस में था तो हमें एक चीज क्या बोलते थे कि मौका बोलता है, मौका बोलता है। मौका मीन्स द सीन ऑफ अकरेंस। रीजन बीइंग कि वहां कोई ना कोई, देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग इन पुलिस, अ परफेक्ट क्राइम हैज स्टिल नॉट बीन कमिटेड। कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता है, हर एक्यूज्ड कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। वो जो सुराग छोड़ता है वो होता है इफेक्ट। चाहे वो अपने फिंगरप्रिंट्स के रूप में छोड़ जाए, चाहे उसके बाल रह जाएं, और कुछ नहीं तो उसका मोडस ऑपरेंडी कई बार उसको बिट्रे कर देता है। एक आदमी एक ही तरह से मर्डर करता है, सीरियल किलर है, उसी चीज से वो पकड़ा जाता है, या एक ही तरह से कोई चोरी करने का उसका जरिया है, वो हमेशा रोशनदान में से आता है, या हमेशा एक तरह से ताले तोड़ता है। तो प्लीज रिमेंबर, ये सारे वर्ड्स बहुत जेनरिक हैं। ओकेजन वेरी जेनरिक, कॉज वेरी 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 जेनरिक, एंड इफेक्ट एक्सट्रीमली जेनरिक वर्ड्स। सब कुछ आ जाता है इसमें। जो कुछ भी ट्रांजैक्शन के इमीडिएट बाद हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट का दायरा कहीं भी हो सकता है। इफेक्ट में एक चीज आती है, आदमी भाग गया। व्हेन एन एक्यूज फरार हो गया, जब एक एक्यूज फरार हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रिजम्पशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने नो डाउट वेरी प्रॉपरली कहा है, ये चीज बार बार कही है कि मेयरली क्योंकि एक आदमी भाग रहा है रेलेवेंट है, बट लेट इट नॉट बी एनी वेरी सब्सटैंटिव प्रूफ मत बना देना इसको कि कोई भी आदमी पुलिस का नाम सुन के डर के भाग जाता है। तो मेयरली क्योंकि कोई भाग गया, दैट डजंट मीन दैट ही इज डेफिनेटली द कल्प्रिट। ये चीज हम आएंगे, जब कॉन्डक्ट में आएंगे तो ज्यादा बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको कि दायरा क्या है। ये सेक्शन 6 ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, सेक्शन 7 एकदम उससे जुड़ी हुई चीजें। तो सेक्शन 7 जो होता है वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि मोटी मोटी सारी चीजें कवर कर रहा है। तो पहले हमने बात की ओकेजन, फिर हमने बात की कॉज, तीसरा वर्ड था इफेक्ट, चौथा वर्ड है स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड। ये स्ट्रीट लाइट जो है वो 2 महीनों से बंद है, यहीं पे चोरियां होती हैं। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है? अंधेरा है। चोरियां कब होती हैं? स्टेट ऑफ थिंग्स, चांदनी रात नहीं है, चोरियां बढ़ गई। स्टेट ऑफ थिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट होता है। स्टेट ऑफ थिंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर एन एक्ट टू हैपन। लड़की का रेप क्यों हुआ? अकेली जा रही थी, स्टेट ऑफ थिंग्स। लड़की इंटॉक्सिकेटेड थी, उसके साथ बदतमीजी हो गई, स्टेट ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ थिंग्स और ओकेजन ओवरलैप कर जाते हैं। एक रेव पार्टी थी, स्टेट ऑफ थिंग्स ये था कि सब ड्रंक थे और लड़की के साथ बदतमीजी हो गई, कुछ भी। सो स्टेट ऑफ थिंग्स इटसेल्फ अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हालात क्या थे? क्या हालात कंड्यूसिव थे? क्या हालात ऐसे थे कि हो ही नहीं सकता था? दोनों तरफ है। ये सारी चीजें डबल एज वर्ड्स हैं। ये एक्यूज को भी काटती हैं और एक्यूज के लिए भी काट सकती हैं। डिपेंड्स। So we have occasion, cause, effect, state of things. And last is opportunity. Opportunity जो होती है, I had an opportunity. दो बेसिक वर्ड होते हैं अपॉर्चुनिटी के, टाइम एंड प्लेस। अपॉर्चुनिटी के दो बेसिक इंग्रेडिएंट ये होते हैं, टाइम एंड प्लेस। You know, when I say time and place, उसी टाइम उसी जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। सेठ जी अंदर गए, अंदर जाके सो गए, तिजोरी खुली छोड़ गए। उसी टाइम उस जगह मैं चोरी करके भाग गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। सेठ जी बहुत बिजी हो गए, बहुत सारे लोग आ गए थे, गल्ला खोला छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। अपॉर्चुनिटी के दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज निकलते हैं। पहला लॉ है हमारा द लास्ट सीन थ्योरी। कंप्लीट क्वेश्चन आता है इस पे 7 मार्क्स का, लास्ट सीन थ्योरी। एक ए और बी इकट्ठे थे। बी की लाश मिली, आधा घंटा पहले तक टाइम, एक ही जगह दोनों देखे गए प्लेस। A had an opportunity to kill B. Last scene theory. आखिर किसके साथ देखा गया था? Victim was last seen with whom? And did that person have an opportunity to kill him? Last scene theory always raises a presumption. Not that A has killed him, but A knows how B must have died. ये सब लास्ट सीन थ्योरी में लिखना है आपने कि presumption is not that A has killed him. Presumption is that A must know how B died. A has an opportunity to kill him because he was last seen with him. If he was not last seen, suppose वो कह देता जी मैं तो उसके साथ 6 घंटे पहले था या एक दिन पहले था। अब एक दिन 24 घंटे तो अब टाइम वाले, अब जो हम टाइम एंड प्लेस कहते हैं अपॉर्चुनिटी का, टाइम के स्टैंडर्ड से तो बाहर हो गया। So that is why when I say last seen theory, it must fit in both the words time as well as place. अब अगर वो कह दे सर मैं 2 घंटे पहले था, उसके बाद मैं चला गया था उसको छोड़ के, प्रूव कर, you prove that you had left him alive. Now you have to produce evidences that I left B alive and when I left him. After that I don't know what happened. Lesser the time gap, more the burden of proof. So last seen theory is always based on opportunity, based both on the twin concepts of time and place which together constitute opportunity. लास्ट सीन थ्योरी पे नोट्स लिख लेना, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक और लॉ निकलता है, दैट इज अ लॉ ऑफ एलिबाई। वो भी अपॉर्चुनिटी पे होता है, वो अपॉर्चुनिटी का उल्टा है। कैसे?
A is charged with the murder of B. डोंट वरी, एलिबाई को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सेक्शन 11 में. अभी क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी से जुड़ गया है तो मुझे बताना जरूरी है, बट आई विल डील इट इन अ स्मॉलर वे. जहां पे A is charged with the murder of B. A says, sir, I did not have the opportunity to kill B. Why? At that relevant time, I was not at that relevant place. Time and place. At that relevant time, I was at a place from where humanly it was not possible to be at this place at this time. One person cannot be at two places at the same time and place. इसलिए अपॉर्चुनिटी पे अगर क्वेश्चन आ जाए या अगर एलिबाई पे क्वेश्चन आ जाए, इसको पहले एक कंसेप्ट देना है. नो डाउट सेक्शन 11 में आता है, बट हम उसको एक एडेड डायमेंशन देंगे, अपॉर्चुनिटी, दैट इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द वर्ड अपॉर्चुनिटी, एंड देन डिस्कस द वर्ड अपॉर्चुनिटी. जो मैंने अभी डिस्कस किया है, एक एनालिसिस दिया मैंने अपॉर्चुनिटी का टाइम एंड प्लेस के एंगल से, इन दो अलग वर्ड्स को लेके, जैसे मैंने अभी बोला है, उसको वैसे ही कॉपी कर लो. वो हम लाएंगे एलिबाई में. एलिबाई पे बहुत बार क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. सो यू हैव टू कवर इट अप इन दिस वे. So I hope now everybody is clear about these 5 words. इनके ऊपर जो illustrations है मैंने पहला पढ़ दिया है. We go to second illustration. The question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by the struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts as effect. Clause C. Illustration C. The question is whether A poisoned B. Now this is opportunity. The state of B's health before the symptoms ascribed to poison and the habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison, are relevant facts. So ये fact इसको पता था, B इस टाइम पे ये चीज लेता है, रोज इतने बजे ये लेता है, रोज 4 बजे ये ग्रीन टी लेता है, उसमें उसने साइनाइड डाल दिया. All those things get attached to opportunity. So we have illustration A dealing with occasion, illustration B dealing with effect, and illustration C dealing with opportunity. So I hope now everybody is clear about section 7. We run out of time. We'll take up the next section in my next